ओम गण गणपते नमः। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। सौराष्ट्र देश के प्रसिद्ध देवनगर में शास्त्र मर्मज्ञ सोमकांत नामक धर्मपरायण एक नरेश थे। वे अतिशय सुंदर, विद्वान, धनवान, तेजस्वी एवं पराक्रमी थे। उनकी बुद्धिमती, अनिंद्य, सुंदरी, धर्मपरायण सती पत्नी का नाम सुधर्मा था। सुधर्मा के गर्भ से हेमकंठ नामक अत्यंत सुंदर, शूर, पराक्रमी एवं विद्या विनय संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। हेमकंठ अपने माता पिता के सर्वथा अनुकूल था और वे सोमकांत के शासन कार्य में दक्षता पूर्वक सहयोग प्रदान करता रहता था। रूपवान, विद्याधीश, क्षेमकर, ज्ञानगम्य और सुबल नामक 5 स्वामी भक्त अमात्य भी राजा सोमकांत की प्रत्येक रीति से सेवा किया करते थे। सोमकांत के राज्य में प्रजा समृद्ध एवं सुखी रहती थी। वे सर्वथा निरापद जीवन व्यतीत करती थी। साधु और ब्राह्मण निश्चिंत होकर श्री भगवान की आराधना किया करते थे। सहसा सोमतुल्य राजा सोमकांत को गलित कुष्ठ हो गया। उनके शरीर में सर्वत्र घाव हो गए। उनसे रक्त और पीप बहने लगा। नरेश ने प्रख्यात चिकित्सकों से अनेक उपचार करवाए, किंतु उनसे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। यशस्वी नरपति अत्यंत निर्बल तो हो ही गए थे, उनके वर्णों में कीड़े पड़ गए और उनसे दुर्गंध निकलने लगी। अत्यंत दुखी होकर देवनगर नरेश ने अपना शेष जीवन अरण्य में जाकर तप में व्यतीत करने का निश्चय किया। उन्होंने विधि पूर्वक अपने सुयोग्य पुत्र हेमकंठ को आचार, धर्म और नीति की शिक्षा दी। तदंतर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। नरेश ने अपने परम बुद्धिमान एवं राजभक्त क्षेमकर, रूपवंत और विद्याधीश नामक अमात्य यत्र को युवराज के सहयोग से सुचारू रूप से राज्य संचालन का आदेश प्रदान किया। तदंतर राजा सोमकांत ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा की। फिर उन्हें विविध प्रकार के व्यंजनों से तृप्त कर बहुमूल्य दक्षिणाएं प्रदान की। राजा वन के लिए प्रस्थित हुए तो प्रजा वत्सल नरेश के वियोग की कल्पना से समस्त प्रजा व्याकुल हो गई। हेमकंठ की दुख की सीमा नहीं थी। ये प्रजा के साथ रोता हुआ पिता के साथ पीछे पीछे चल रहा था, किंतु नरेश ने अपनी सहधर्मिणी सुधर्मा तथा सुबल और ज्ञानगम्य 2 अमात्यों के अतिरिक्त अन्य सबको समझाकर लौट जाने का आदेश दिया। हेमकंठ को विवश होकर अपनी प्रजा के साथ लौटना पड़ा। चिंतित, दुखी, पीड़ित, निराश और उदास नरेश अपनी पत्नी सुधर्मा और दोनों अमात्यों के साथ वन के कष्ट सहते चले जा रहे थे। सती सुधर्मा अपने पति की निरंतर सेवा किया करती थी और दोनों मंत्री उनके लिए फल फूल ढूंढकर ले आते। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे सघन वन में एक सरोवर के तट पर पहुंचे। सोमकांत व्रणों की पीड़ा और यात्रा के कष्ट से लेट गए थे। सुधर्मा उनके चरण दबा रही थी। दोनों मंत्री फल मूल के लिए कुछ दूर निकल गए थे। उसी समय जल भरने के लिए कलश लिए एक तेजस्वी मुनि कुमार सरोवर के तट पर पहुंचे। सती सुधर्मा ने उन मणि पुत्र से पूछा, आप किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं? अत्यंत मधुर वाणी में ऋषि कुमार ने उत्तर दिया, मैं महात्मा भृगु की सती पत्नी पुलोमा का पुत्र हूँ। च्यवन मेरा नाम है। आप लोग कौन हैं और इस निबिड़ वन में कैसे आए हैं? अत्यंत दुखी सुधर्मा ने मुनि कुमार से अपना विस्तृत परिचय देते हुए कहा, महात्मन, परम प्रतापी, समस्त ऐश्वर्यों का उपभोग करने वाले मेरे स्वामी पता नहीं किस कर्म का फल भोग रहे हैं। ऋषि स्वाभाविक दयालु होते हैं। आप दया पूर्वक हमारे कल्याण का कोई उपाय कीजिए। अत्यंत दुख के कारण रानी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मुनि पुत्र च्यवन ने चुपचाप सरोवर के जल से कलश भरा और शीघ्रता से अपने आश्रम पहुंचे। वहां महर्षि भृगु ने उनसे विलंब का कारण पूछा तो उन्होंने राजा सोमकांत की दुर्दशा और उनकी पत्नी की अद्भुत सेवा का अत्यंत करुण वर्णन सुनाया। कृपा में महात्मा भृगु ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम उन दोनों लोगों को यहीं ले आओ। च्यवन पुनः सरोवर तट पर पहुंचे। तब तक राजा के दोनों अमात्य भी वहां आ गए थे। च्यवन ने महारानी से कहा, माता, मेरे तपस्वी पिता ने आप लोगों को आश्रम में बुलाया है। सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। वे अपने पति एवं सेवकों सहित मुनि पुत्र के पीछे पीछे महर्षि के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि भृगु का आश्रम अत्यंत पवित्र एवं सुखद था। उसमें सर्वत्र विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। आश्रम में वृक्षों पर विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। बिडाल, नेवला, बाज, मयूर, सर्प, गज, गाय, सिंह और व्याघ्र
आदि सभी प्राणी अपना वैर भाव त्याग कर एक साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। वेद पाठ हो रहा था और यज्ञ धूम से समस्त आश्रम पावनता का विग्रह बना हुआ था। सोमकांत, उनकी पत्नी सुधर्मा और दोनों मंत्रियों ने व्याघ्र चरम पर आसीन परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि भृगु को देखा तो दंड की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। नरेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आपके दर्शन से मेरे पुण्य उदित हो गए। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, किंतु पता नहीं मेरे किस महान पातक से मेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है कि मेरा जीवन दुर्व्यय हो गया है। मेरे सभी प्रयत्न विफल हो गए हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके आश्रम में हिंस्र पशुओं ने भी अपना सहज वैर त्याग दिया है। दया में आप मुझ पर दया करें। नरेश के करुण वचन सुन महर्षि भृगु कुछ क्षणों के लिए ध्यानस्थ हुए और फिर उन्होंने उनसे कहा, राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोग से छूटने का उपाय बताऊंगा। अभी तुम लोग यात्रा से थके हुए हो, स्नान, भोजन और विश्राम करो। वह सबने तेल लगाकर स्नान किया और फिर वे भोजन करने बैठे। अनेक प्रकार के सुस्वादु षड्रस व्यंजन थे। राजा, रानी और अमात्य उक्त पवित्र आहार से पूर्ण तृप्त हुए और फिर परम त्यागी महर्षि भृगु के आश्रम में राज्योचित व्यवस्था से चकित विस्मित नरेश अपनी पत्नी एवं सेवकों सहित सुकोमल शैया पर विश्राम करने लगे। रात्रि व्यतीत हुई, अरुणोदय हुआ। महर्षि भृगु स्नान, संध्या, जप और होम आदि से निर्वृत्त हुए ही थे कि दैनिक कृत्य कर राजा सोमकांत ने अपनी सहधर्मिणी सुधर्मा एवं अमात्यों सहित महामुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। राजन, पूर्व के जिन कुकर्मों से तुम्हें गलित कुष्ठ की ये दारुण यात्रा सहनी पड़ रही है, उसे बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। करुण हृदय महात्मा भृगु राजा सोमकांत को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहने लगे। विंध्यगिरी के निकट कोल्हार नामक सुंदर नगर में चिद्रूप नामक एक धन वैभव संपन्न वैश्य था। पति के अनुकूल जीवन व्यतीत करने वाली उसकी सुंदरी पत्नी का नाम सुभगा था। तुम उसी सुभगा के पुत्र थे। तुम्हारा नाम था कामत। एकमात्र पुत्र होने के कारण माता पिता ने तुम्हारा अतिशय प्रीतिपूर्वक पालन किया। युवक होने पर कुटुम्बिनी नामक सुंदरी और सधर्म परायणा युवती से तुम्हारा विवाह हुआ। कुटुम्बिनी के गर्भ से तुम्हारे 7 कन्याएं और 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ समय के बाद तुम्हारे पिता का श्रीरांत हो गया। तुम्हारी पति प्रेरणा माता सुभगा अपने पति के साथ सती हो गई। तुम धन संपन्न और पूर्ण स्वतंत्र थे। दुराचार में तुमने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि घर भी बिक गया। तुम्हारी सरला पत्नी समझाती पर तुम उसकी उपेक्षा कर देते। विवश होकर वे अपनी संतानों के साथ अपने पिता के घर जाकर जीवन निर्वाह करने लगी। तुम दुराचार संपन्न सर्वथा निरंकुश थे। बलपूर्वक दूसरे का धन छीनकर मद्य, मांस और परस्त्री का सेवन करते। तुम्हारी दुष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तब राजज्ञा से तुम नगर से निर्वासित कर दिए गए। तुम वन में पहुंचे। वहां तुम दस्यु जीवन व्यतीत करने लगे। तुमसे भयभीत होकर मनुष्य ही नहीं पशु भी प्राण बचाकर भागते थे। तुम पर्वत की गुफा में रहते थे। तुम्हारे ससुर ने तुमसे भयभीत होकर तुम्हारी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे पास पहुंचा दिया। तुम्हारी पत्नी के पास वस्त्राभरण थे और तुम्हारे पुत्र भी तेजस्वी थे, किंतु तुम रात्रि में यात्रियों को लूटकर उनके धन और स्त्री का उपभोग करते। तुम सर्वथा निर्दय और हृदयहीन हो गए थे। एक बार एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ उधर से जा रहा था। तुमने उन्हें पकड़ लिया। ब्राह्मण ने करुण प्रार्थना की, धर्म उपदेश दिया, पर तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुमने उन दीन ब्राह्मण देवता का मस्तक उतार दिया। इस प्रकार तुम प्रतिदिन स्त्री, वृद्ध और बालकों की निर्दयता पूर्वक हत्या करते ही रहे। तुम सर्वथा विवेक भ्रष्ट हो गए थे। तुम्हारा यौवन तो हत्या, लूट, परधन एवं परद्र अपहरण में बीता, पर देखते ही देखते वृद्ध अवस्था गई। तुम निर्बल हो गए। तुम्हारा शरीर कांपने लगा और तुमको अनेक प्रकार के कष्ट होने लगे। इस स्थिति में तुम्हारा स्वजन या हितैषी कोई नहीं रहा। पुत्र और नौकर आदि सभी तुम्हारा तिरस्कार करते रहते। तुम निरंतर दुखी रहने लगे। तुमने सोचा अपना शेष धन दान कर दूं। तुम्हारी प्रार्थना से एक ब्राह्मण वन में गए। उनकी प्रार्थना पर ऋषिगण तुम्हारे पास आए, पर जब तुमने अपना धन उन्हें स्वीकार करने के लिए आग्रह किया तो वे तुरंत उल्टे पैर वापस चले गए। सबने एक ही बात कही, तेरे जैसे अधम, हत्यारे, मदपी, पर स्त्रीगामी एवं क्रूरतम पापात्मा का दिया धन लेने का साहस कौन करेगा। तुम रोगक्रांत थे।
मुनियों और ब्राह्मणों के वचन सुन मन ही मन पश्चाताप करने लगे। तुम्हारा हृदय हाहाकार कर रहा था, पर कोई वश में नहीं था। तुम्हारे पास चांदी, सोना और रत्न आदि बहुत थे। तुमने ब्राह्मणों के परामर्श से एक पुरातन गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर के भव्य और आकर्षक बनवाने में तुम्हारा सारा धन समाप्त हो गया। कुछ तुम्हारी स्त्री और कुछ तुम्हारे पुत्रों और मित्रों ने ले लिया। कुछ ही समय बाद तुम्हारा देहांत हो गया। यमदूतों ने तुम्हें बड़ी यातना दी। यम के पूछने पर तुमने पहले पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करना स्वीकार किया। फलक अत्यधिक कांतिपूर्ण गणेश मंदिर का जीर्ण उद्धार कराने के कारण तुम सुंदर राजा सोमकांत हुए और तुम्हें अत्यंत रूपवती धर्मपत्नी भी प्राप्त हुई। सर्वथा निस्पृह परम वितराग दया मूर्ति महर्षि भृगु राजा सोमकांत को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे थे, किंतु ऋषि वचनों पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। राजा के मन में संदेह उत्पन्न होते ही उनके शरीर से विविध रंग के पक्षी निकल पड़े और उनके अंग प्रत्यंग नोच नोच कर खाने लगे। दुख से छटपटाते हुए राजा ने महामुनि भृगु से करुण प्रार्थना की, मुनिनाथ, आपके इस वन में पशु भी अपना सहज वैर त्याग देते हैं, फिर आपकी शरण में आए मुझ कुष्ठी को ये पक्षी कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप कृपा पूर्वक मेरी रक्षा करें। तुमने मेरे वचन पर संदेह किया, इस कारण मैंने तुम्हें इतना अनुभव करा दिया। अब ये पक्षी शीघ्र चले जाएंगे। महर्षि ने क्षण भर ध्यानस्थ होने के अनंतर कहा, तुम्हारे पातक महान है, तथापि मैं उन्हें दूर करने का उपाय बताऊंगा। महामुनि भृगु के उच्चारण करते ही समस्त पक्षी अंतर ध्यान हो गए। तदंतर महात्मा भृगु ने राजा सोमकांत को गणेश का स्तोत्र नाम सुनाया और उसमें अभिमंत्रित जल राजा के शरीर पर छिड़क दिया। उक्त जल का छींटा पड़ते ही राजा की नासिका से एक छोटा काले मुख वाला बालक धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में वे अत्यंत विशाल और भयानक हो गया। उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। वहां सर्वत्र रक्त और पीप फैल गया। भयाक्रांत आश्रम वासियों को भागते देखकर महर्षि भृगु ने उस पुरुष से उसका परिचय पूछा। उक्त भयानक पुरुष ने उत्तर दिया, मैं प्रत्येक प्राणी के शरीर में रहने वाला पाप पुरुष हूँ। आपके अभिमंत्रित जल का छींटा पड़ने से इस राजा के शरीर से निकला हूँ। आप मुझे निवास एवं भक्ष्य प्रदान कीजिए, अन्यथा मैं आपके सम्मुख ही सबके साथ इस राजा सोमकांत को भी खा जाऊंगा। महामुनि भृगु ने वहां से हटकर एक शुष्क आम्र वृक्ष के कोटर की और संकेत करते हुए उक्त पाप पुरुष से कहा, नीच, तू सूखे पत्तों को खाकर इस कोटरे में रह ले, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। महामुनि भृगु की वाणी सुनकर पाप पुरुष ने उस वृक्ष का स्पर्श किया ही था कि पक्षियों सहित वृक्ष तुरंत जलकर भस्म हो गया। उन्हीं से भयभीत पाप पुरुष भी उस भस्म में छिप गया। इसके अनंतर महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के समीप जाकर कहा, जब तुम गणेश पुराण सुनना प्रारंभ करोगे तब इस भस्म से पुनः नया अमर वृक्ष उगेगा। जिस प्रकार ये वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार तुम्हारे पाप भी नष्ट होते जाएंगे। चकित होकर नरेश ने अत्यंत विनय पूर्वक महर्षि से पूछा, मुनिवर, ऐसा पुराण तो ना मैंने कहीं सुना ना ही देखा है, ये कहाँ प्राप्त होगा और उसके वक्ता कहाँ है? दयालु मुनि भृगु ने कहा, पहले उसे वेद गर्भ ब्रह्मा ने महर्षि व्यास को सुनाया था और उसकी कृपा से वे पाप नाशक गणेश पुराण मुझे प्राप्त हुआ। तुम तीर्थ में जाकर पहले गणेश पुराण श्रवण का संकल्प कर लो। महर्षि भृगु की आज्ञा से राजा सोमकांत ने प्रख्यात भृगु तीर्थ में स्नान किया और फिर पवित्र मन से हाथ में जल लेकर संकल्प किया, मैं श्रद्धा और विधि पूर्वक गणेश पुराण श्रवण करूंगा। राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। संकल्प का जल धरती पर छोड़ते ही वे पूर्णतः रोग मुक्त होकर पूर्वत सुंदर और तेजस्वी हो गए। गलित कुष्ठ की पीड़ा की बात तो दूर, शरीर पर उसका कोई चिन्ह भी कहीं शेष नहीं रहा। हर्षमगन नरेश महामुनि के समीप पहुँचे तो उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, मुनिनाथ, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि गणेश पुराण श्रवण के संकल्प का जल छोड़ते ही मेरी सारी व्याधियां दूर हो गई। महामुनि ने राजा का हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें बैठने के लिए एक आसन दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, दया में, आपकी दया से मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे गणेश पुराण की कथा सुनाइए। मुनिवर भृगु ने कहा, राजन, मैं ये पुराण तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
महर्षि ने पाप नाशक परम पावन गणेश पुराण की कथा प्रारंभ करने के पूर्व उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम गणेश वंदना की, जिनका नाम विघ्नों का समुद्र सोख लेने के लिए अगस्त्य का काम करता है। उन ब्रह्म विद्या प्रदाता गणेश को नमस्कार है। इस प्रकार गणेश पुराण गणेश वंदन से प्रारंभ हुआ। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। कर्नाटक देश के भानुनगर में बल्लभ नामक एक नरेश रहते थे। वे धन धान्य एवं विद्या विनय से संपन्न तो थे ही, रूपवान एवं अद्भुत पराक्रमी भी थे। उनकी कीर्ति सुदूर देशों तक व्याप्त थी। राजा बल्लभ की सुंदरी सहधर्मिणी का नाम कमला था। पति परायणा कमला अनेक दुर्लभ गुणों से सुशोभित थी, किंतु उसे कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे भक्ति पूर्वक देव आराधन करती रहती थी। अधिक समय बीत जाने पर उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु पुत्र को देखकर प्रसन्न होना तो दूर, कमला चित्कार कर उठी। सद्य प्रसूत शिशु मूक, अंध, बधिर और कुष्ठी था। उसके शरीर के अनेक स्थानों से रक्त बह रहा था और दुर्गंध निकल रही थी। कमला अत्यंत व्याकुल होकर क्रंदन करने लगी। रुदन करते हुए वे कह रही थी, मुझे ऐसा पुत्र नहीं होता तो अच्छा था। मूक, अंध, बधिर और कुष्ठी पुत्र लेकर मैं क्या करूंगी? परमेश्वर मुझे मृत्यु ही दे देती तो ये अधिक अच्छा होता। प्राण प्रिया साध्वी कमला का क्रंदन और विलाप सुनकर उसके पति नरेश बल्लभ ने प्रसूति द्वार पर जाकर उसे आश्वस्त करते हुए प्रेम पूर्ण मधुर वाणी में कहा, प्रिय, तुम दुख त्याग कर धैर्य धारण करो। कर्मों की गति अत्यंत अद्भुत होती है। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों से प्राणी को दुख भोगने पड़ती है। दुखी सहसा सुखी हो जाता है और सुखी व्यक्ति को दुख और कष्ट में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता है। अतएव तुम चिंता मत करो, हम भी पुत्र के सुंदर स्वास्थ्य के लिए मणि, मंत्र, औषधि, जप, तप, देव आराधन और तीर्थ यात्रा करेंगे। अपने पति के समझाने पर कमला ने स्नान किया और बुद्धिमान नरेश ने बालक के जात कर्मादि संस्कार करवाए। उन्होंने सप्तनीक ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा की और उन्हें विविध वस्त्र अलंकार प्रदान किए। फिर आदर पूर्वक भोजन कराया और पुष्कल दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट किया। तदनंतर भानु नरेश ने ब्राह्मण, साधु, ज्योतिषी और वेद पाठियों को सादर आमंत्रित किया। उनको सविधि सम्मान पूर्वक वस्त्र अलंकार एवं संपत्ति प्रदान कर उन्होंने उनसे बालक का नामकरण संस्कार करने की प्रार्थना की। दैवज्ञों ने विचार पूर्वक वल्लभ पुत्र का नामकरण किया था दक्ष। फिर धर्मज्ञ राजा बल्लभ ने दक्ष के स्वास्थ्य लाभ के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान और जप करवाए, मंत्रों के प्रयोग करवाए, सर्वोत्तम उपचार किए और स्वयं अपने पुत्र की रोग मुक्ति के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दक्ष पूर्वत मूक, अंध, बधिर और कुबड़ा तो बना ही रहा। उसके गलित कुष्ठ में तनिक भी अनुकूल परिवर्तन नहीं हुआ। उसके अंगों में रक्त बहता रहा और शरीर से दुर्गंध निकलती ही रहती। दक्ष के पिता भानु नरेश दुखी तो थे ही, वे अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने अपनी सारी मानसिक अशांति एवं दुख का मुख्य हेतु अपनी सरला साध्वी पत्नी कमला और पुत्र दक्ष को समझा। इस कारण उन्होंने निर्ममता पूर्वक मुकांत, बधिर और कुष्ठी पुत्र के साथ अपनी सहधर्मिणी कमला को भी राज्य से बहिष्कृत कर दिया। राजा बल्लभ की पति प्रायणा अर्धांगिनी कमला सर्वथा विवश, असहाय और निरुपाय थी। पति परित्यक्ता रानी कमला रोती हुई अपने राज्य की सीमा से बाहर निकली। विदेश से सर्वथा अपरिचित कमला की आजीविका का कोई साधन नहीं था और उसके साथ दुर्गंध युक्त मुकान, बधिर, कुबड़ा, रुगण पुत्र था। वे दुख से अधीर और व्याकुल होकर रोती कल्पती रही। उक्त दयनीय परिस्थिति में भी चोरों ने उसके आभूषण आदि छीन लिए। अनाथ रानी अपने तथा अपने अभागे बच्चे की उदर पूर्ति के लिए भीख मांगने लगी। राज सदन में दासियों से घिरी अत्यंत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाली परम सुंदरी सुकुमारी कमला की देह अत्यंत कठिनाई और दुख से काली पड़ गई। वस्त्र मैला हो गया, फट गया। अकल्पित असहनीय कष्ट और अपमान सहती हुई दरिद्रा और भिक्षुणी राजरानी कमला अपने साक्षात पाप मूर्ति पुत्र को लेकर गांव-गांव भीख मांगती एक शिव मंदिर में जा पहुंची। रोती हुई कमला ने भगवान आशुतोष के चरणों में प्रणाम किया और अपने पुत्र दक्ष का मस्तक भी भगवान के चरणों पर रखा। तदंतर वे अपने पुत्र को मंदिर में बैठाकर स्वयं ग्राम में भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षाटन से लौटने पर उसने पुत्र दक्ष को खिला पिलाकर सुला दिया और स्वयं दया निधान देवाधिदेव महादेव जी के चरणों में लेटकर रोने लगी। कमला ने हाथ जोड़े अत्यंत व्याकुलता से भगवान आशुतोष से प्रार्थना की,
करुणा नयन, भोलेनाथ दया कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, अब मुझसे ये दुख नहीं सहा जा रहा। दक्ष की माता बल्लभ पत्नी रानी कमला दुख से छटपटाती हुई गौर त्रिपुरारी के सम्मुख हाथ जोड़े करुण प्रार्थना करती ही रही और प्रार्थना करती हुई वहीं सो गई। दूसरे दिन कमला ने स्नान करने के बाद शिव की भक्ति पूर्वक पूजा कर उनके मंगल में चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। तुरंत वे हाथ जोड़कर महेश्वर का स्तवन करने लगी। दुखातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उसे पुण्य पाप नाशिक परम प्रभु शिव के चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। सर्वथा अनाथ परम दुखिनी भिक्षा जीवनी कमला ने अपना भिक्षा भाजन उठाया और अपने पुत्र दक्ष का हाथ पकड़कर भिक्षा मांगने निकली। वे कुछ ही दूर गई थी कि उसे और उसके मुगाद बदिर कुष्टी पुत्र के शरीर को श्री गणेश जी के एक अनन्य भक्त पवित्रम श्रेष्ठ ब्राह्मण की शरीर वायु का स्पर्श प्राप्त हुआ। अत्यंत आश्चर्य, सर्वथा असंभव को संभव देखकर कमला को सहसा विश्वास नहीं हुआ। उसके प्राण प्रिय पुत्र दक्ष की देह दिव्य हो गई, उसके नेत्र पर फूल कमल तुल्य हो गए। वे सब कुछ देखने लगा, कानों से सब कुछ सुनने लगा। उसका कुबड़ा सर्वथा लुप्त हो गया। कुष्ठ बहने वाले रक्त और दुर्गंध के स्थान पर वे परमा आकर्षक सर्वांग सुंदर राजकुमार हो गया। उसकी वाणी मुखरित हो गई। उसने अपनी परम तपस्विनी माता कमला के चरणों पर मस्तक रख दिया और फिर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से श्रद्धा पूरित मधुरतम वाणी में कहा, माँ। कमला ने अपने प्राण प्रिय परम सुंदर कुमार दक्ष को हृदय से लगा लिया। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। दक्ष ने अत्यंत विनम्र वाणी में कहा, माँ, तेरी कठोर तपस्या पूर्ण हो गई, अब मैं तेरी सेवा करूंगा। हर्ष से पुलकित कमला अत्यंत चकित थी। वे अचिंत्य महिमा में सर्वंतरयामी प्रभु की कृपा का अद्भुत चमत्कार देखकर कहने लगी, मेरा प्राण प्रिय दक्ष मणि मंत्र औषधि एवं होम आदि से अच्छा नहीं हुआ, कठोर तप से भी कोई लाभ नहीं हुआ, किंतु भक्ति पूर्वक गणेश जी का नाम जपने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण की देहवायु के स्पर्श से ये निरोग ही नहीं, परम सुंदर और परम आकर्षक भी हो गया। मेरे समस्त पाप ताप सर्वथा शांत हो गए। मुझे अधम नारकीय जीवन से उबारने वाले वे ब्राह्मण देव सहसा कहाँ चले गए, मुझे उनका दर्शन कहाँ प्राप्त होगा। फिर राजकुमार दक्ष की जननी ने दृढ़ता के साथ कहा, वे दया मूर्ति ब्राह्मण देव जहाँ कहीं होंगे मैं उन्हें अवश्य खोजूंगी। अब अपना जीवन सफल बनाने के लिए उनका मंगल दर्शन ही मेरा एकमात्र उद्देश्य होगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं अपना और अपने पुत्र का जीवन होम दूंगी। विघ्नहारी प्रभु के अनन्य भक्त द्विजर के शरीर की वायु का स्पर्श क्या हुआ, दुखिनी कमला और उसके पुत्र की विपत्ति और पीड़ा दूर हो गई। अब कमला भिक्षा मांगने निकली तो सर्वत्र उसका सम्मान और सत्कार होने लगा। कुलीन धनिक उन्हें अपने यहाँ आदर पूर्वक आमंत्रित करने लगे। वे उन्हें मूल्यवान वस्त्र और अलंकार प्रदान कर विविध प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। सभी संपन्न पुरुषों की कांक्षा होती कि ये आदर्श देवी और तेजस्वी कुमार हमारे यहाँ पधारे। धनहीन स्त्री पुरुष अपनी मधुर वाणी और फल मूल से ही उनकी सेवा करना चाहती। इस प्रकार प्रतिदिन सर्वत्र उनकी अभ्यर्थना होती, किंतु कमला का ध्यान उपलब्ध सुख सुविधाओं की ओर रंच मात्र भी नहीं जाता। वे तो उस महिमा में गणपति के अनुपम भक्त ब्राह्मण के दर्शन के उत्सुक और आतुर थी, जिनकी पावनतम अंगवायु के स्पर्श से उसे सर्वथा दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई तथा उसके समस्त रोग और शोक का निवारण हो गया। एक दिन की बात है, दक्ष ने अपनी माता कमला के पास जाकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, माँ, आज मुझे उक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हर्षातिरेक से अधीर होकर कमला ने पूछा, अरे कब, कहाँ और क्या आज्ञा दी उन्होंने? आनंद विवल कुमार दक्ष ने उत्तर दिया, आज अभी कुछ ही देर पहले नगर के एक महानुभाव ने मेरा परिचय पूछा। मैंने उन्हें अपने जन्म से लेकर अब तक की अपनी और तुम्हारी सारी घटना सुना दी। मुझे पहले पता ही नहीं था कि हमें नवजीवन प्रदाता वे ही परम पावन ब्राह्मण देवता है। उन्होंने दया पूर्वक हमें आदि देव करुणा विनायक अष्टाक्षर मंत्र प्रदान कर उनकी उपासना करने की आज्ञा दी है। कमला की प्रसन्नता की सीमा न थी। उसे जैसे जीवन की बहुमूल्य निधि प्राप्त होगी। वे अपने पुत्र कुमार दक्ष के साथ एक अंगूठे पर खड़े होकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगी। श्रद्धा भक्ति के युगल मूर्ति पुत्र से मां निराहार रहकर जप कर रही थी।
उनके सर्व सुख प्रदाता श्री गणेश जी के पाद पद्मों में अद्भुत निष्ठा और अनुपम प्रीति थी। माता और पुत्र का सुंदर शरीर परम प्रभु गजानन के ध्यान में तल्लीन होकर जप करते हुए अत्यंत क्षीण हो गया। उनके दृढ़ श्रद्धा भक्ति एवं नैष्ठिक जप आराधन से दया सागर परम तेजस्वी गजमुख उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उन प्रभु के 4 भुजाएं थी। उनका शरीर विशाल था। वे भगवान गजमुख अत्यंत सुंदर थे, अनेकों सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो निशा के अंत में सूर्य उदय हो गया हो। उनका मस्तक रत्न स्वर्ण और मुक्ता जटित मुकुट से मंडित था। शरीर पर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहा था। वे सोने के बने हुए बाजूबंद से विभूषित थे। उनके समीप महान सिंहासन था जिस पर वे एक घुटना मोड़कर बैठे थे। सोने की करधनी रतन जटित अंगूठी उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे अपने उदर पर विशाल सर्प धारण किए हुए थे। उनका आधा शरीर हाथी का था और वे एक दांत से सुशोभित थे। मंगल भवन गजवक्त के इस अनवर्चनीय सुंदर स्वरूप का कमला और दक्ष अतृप्त नेत्रों से दर्शन कर ही रहे थे कि भगवान गणेश उन्हें उक्त पवित्रम श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में दिखने लगे। मंगल मोद प्रदाता प्रभु गजानन ने ब्राह्मण वेश में कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो। समस्त पाप नाशन एकदंत प्रभु को ब्राह्मण वेश में प्रसन्न देखकर कमला और उसका पुत्र उनके भुवन पावन चरण कमलों में लेट गया। फिर कृतार्थ दक्ष उन त्रिलोक के त्राता की बधांजलि स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ, आज मेरे पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य फलित हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके परम महान विनायक तथा विप्र द्विज रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया। आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। वेदों के प्राकट्य में भी आप ही हेतु हैं। आप ही सर्वोत्तम गय स्वरूप सनातन पर ब्रह्म है, जिसे श्रुतियां भी ढूंढती रहती है। आप ही सबके साक्षी और अखिल जीव जगत के बाहर तथा भीतर विराजमान है। लघु तथा स्थूल शरीर वाले जितने भी उत्पन्न प्राणी हैं, उन सबके कर्ता आप ही हैं। आप नाना रूप वाले होकर भी एक रूपी हैं। आप रूप तथा आकार से रहित हैं। आप ही शिव और विष्णु हैं। आप ही इंद्र, अग्नि और अयमय है। पृथ्वी, वायु और आकाश भी आपके ही रूप है। जल, सोम तथा नक्षत्र रूप भी आप ही है। आप ही जगत के सृष्टा, पालक और संहारक है। चराचर गुरु, ब्रह्मा के रक्षक भी आप ही है। आप ज्ञानवान तथा विज्ञानवान है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही है। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के देवता है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, शील, धृति और कांति आप ही है। आप ही सांख्य, योग, शास्त्र, श्रुति, पुराण, 64 कलाएं और उपनिषद है। आप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी हैं। देश विदेश क्षेत्र और पुण्य क्षेत्र जितने हैं वे सब आप ही हैं। आप ही परमेय और अपरमेय तत्व है। आप केवल योगी जनों के ज्ञान के विषय होते हैं। आप ही स्वर्ग, पाताल, वन, उपवन और औषधियां, लताएं, वृक्ष, कंद, मूल और फल है। अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी भी आप ही हैं। काम, क्रोध, शुद्धा, लोभ, दंभ, दर्प, दया, क्षमा, निद्रा, तंद्रा, विलास, हर्ष और शोक भी आप ही है। देव विनायक ने दक्ष के स्तवन से संतुष्ट होकर मेघ गंभीर स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, महाभाग, मैं तुम लोगों की भक्ति और स्तवन से प्रसन्न हूँ, किंतु जिसकी अंगवायु से तुम्हारा शरीर दिव्य हो गया, तुम्हें वाणी, श्रवण शक्ति एवं नेत्र प्राप्त हुई, वही मेरा अत्यंत प्रीति भजन श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगा। वे ध्यान करते ही तुमको दर्शन देगा। परम प्रभु विनायक अंतर ध्यान हो गए, कमल अवसन्न हो गए और दक्ष व्याकुल होकर क्रंदन करने लगा। पूर्व जन्म के कितने महान पुण्य और तप से सर्वलोक महेश्वर विनायक ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और तुरंत अलक्षित हो गए। लूटे वणिक की भांति दक्ष रोते हुए धरती पर लौटने लगा। वे छटपटाता हुआ कह ही रहा था, प्रभु विनायक, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? दयाधाम आप कहाँ मिलेंगे? प्राणनाथ आप कहाँ मिलेंगे? गणेश भक्त दक्ष की बड़ी विचित्र दशा हो गई। उसे अन्न, जल, वस्त्र, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुध न रही। वे अपने प्राण सर्वस्व विनायक देव के वियोग में छटपटाता हुआ पागलों की भांति इधर उधर दौड़ने लगा। वे पथिकों से ही नहीं, वृक्षों, लताओं और वल्लरियों से आतुरता पूर्वक एक ही प्रश्न करता, देव विनायक आप कहाँ गए? आपने मेरे जीवन धन विनायक को इधर देखा है? आप लोग बोलते क्यों नहीं? सबके सब मौन क्यों है? कृपया मुझे विनायक देव का पता बता दीजिए। दक्ष विनायक वियोग की असहनीय ज्वाला से झुलस रहा था।
वे उन्मत्त तुल्य प्रलाप करता हुआ धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया। उक्त अचेतन स्थिति में उसे पुनः उसी ब्राह्मण के दर्शन हुए। उन्होंने दक्ष से कहा, कुमार, मैं मुद्गल ब्राह्मण हूँ। श्री गणेश जी के प्रकट होने पर उनसे तुमने जो कुछ मांगा था वे सब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। दक्ष के नेत्र खुले। अब वे पूर्ण स्वस्थ था, शांत था। उसने अनुभव किया जैसे मैं अभी सोकर जगा हूँ। वह अत्यंत प्रसन्न था। उसने तुरंत जाते हुए एक ब्राह्मण से पूछा, आपने गजमुख भक्त मुद्गल मुनि का आश्रम देखा है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रख्यात महामुनि मुद्गल का पावनतम आश्रम तो अत्यंत समीप है। ब्राह्मण ने आश्रम का मार्ग बता दिया। दक्ष मुद्गल मुनि का ध्यान करता हुआ उनके आश्रम के द्वार पर पहुंचा। आश्रम अत्यंत दिव्य और नंदन वन की भांति अतिशय सुंदर तथा सुखद था। वहां दक्ष ने परम तेजस्वी महामुनि मुद्गल को शिष्यों से सुशोभित देखा। महर्षि मुद्गल के सम्मुख भगवान गणेश जी की मूर्ति थी और वे विधि पूर्वक षोडशोपचार से उनकी पूजा कर रहे थे। श्री गणेश जी के परम प्रेमी महामुनि का दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते ही दक्ष ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। मुनिवर मुद्गल ने दक्ष से पूछा, तुम कौन हो? यह किस अभिप्राय से आए हो और तुम्हें क्या दुख है? मुझसे स्पष्ट कहो। परम ऋषि मुद्गल के वचन सुन कमला नंदन दक्ष ने सावधान होकर अत्यंत श्रद्धा के स्वर में निवेदन किया, दया में मैं कर्नाटक देशस्थ भानुनगर के परम पराक्रमी क्षत्रिय नरेश बल्लभ की साध्वी पत्नी कमला का पुत्र हूँ। मैं जन्मकाल से ही मुक्त बधिर, कुबड़ा और कुष्ठी था। मेरे शरीर के क्षतों से रक्त बहता और दुर्गंध निकलती थी। मंत्र औषधि निष्फल हुई। मेरे पिता के तप का भी कोई परिणाम नहीं हुआ। तब उन्होंने कुपित होकर मेरे साथ मेरी माता को भी राज्य से निकाल दिया। मेरी माता कमला भिक्षाटन पर जीवन निर्वाह करती हुई अत्यंत दुख पा रही थी। भिक्षा मांगती हुई मेरी माँ कौंडिन्य नगर में पहुंची। वहाँ अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी। एक दिन आपकी शरीर वायु के स्पर्श से हमारा सारा कष्ट जाता रहा। मैं पूर्ण स्वस्थ और सुंदर हो गया। माँ का सर्वत्र सम्मान होने लगा। तब हम लोगों ने आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए कठोर प्रतिज्ञा की और सर्वत्र आपको ढूंढने में लग गए। भानु नरेश बल्लभ पुत्र दक्ष अत्यंत विनय पूर्वक आत्म कथा निवेदित कर रहा था। आपने पुनः कृपा की। आपके आदेश से हम दोनों निराहार रहकर देव देव विनायक का जप आराधन करने लगे। दया में प्रभु हमारे सम्मुख प्रकट हुए। देव ऋषि गंधर्व और किन्नरों से सेवित उन भक्ति प्रिय पशु कमल माला मंडित और मोदक धारी चतुर्भुज त्रिनयन भगवान गणेश के दर्शन कर हम निहाल हो गए। किंतु कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपना मंगल निकेतन गजभक्त रूप समेट कर आपके मंगल में पावन स्वरूप में दर्शन दिया। मैं हर्ष गदगद कंठ से उन प्रभु का स्तवन करने लगा। संतुष्ट होकर प्राणेश्वर गणेश जी ने आपके स्वरूप में कहा, मैं तुम दोनों की निष्ठा और तप से पूर्ण प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारे समस्त मनोरथ मुद्गल ब्राह्मण पूर्ण करेगा। मेरे जीवन सर्वस्व अंतर ध्यान हो गए और मैं मणिहीन फणी की भांति छटपटाता हुआ मूर्छित हो गया। मेरी अचेत अवस्था में पुण्य दयाधाम गणेश जी ने आपके ही स्वरूप में मुझे दर्शन दिया और अत्यंत प्रीति पूर्वक कहा, वर मांगो। मैंने परम प्रभु से याचना की, मुझे आपके मंगल में चरण कमलों की सुदृढ़ भक्ति और सुस्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो और मुझे वे वर भी प्राप्त हो गया। तदंतर आपके अनुग्रह से मुझे आपके आश्रम का भी पता लग गया और अब भगवान श्री गणेश की कृपा से आप मेरे नेत्रों के सम्मुख हैं। निश्चय ही अब मैं पूर्णता प्रसन्न हूँ। अब मुझे कोई भी प्राप्य शेष नहीं रह जाएगा। इतना कहकर दक्ष ने पुनः महर्षि मुद्गल के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर परम तपस्वी विप्र मुद्गल ने भी अपने प्रिय दक्ष को श्री गणेश जी के एकाक्षर मंत्र का उपदेश करते हुए कहा, तुम इस मंत्र का प्रतिदिन अनुष्ठान करते ही रहना। इससे गजवक्त्र तुम पर सदा प्रसन्न रहेंगे और तुम्हारा मनोवांछित पूर्ण करेंगे। इससे तुम राज्य सुख संपत्ति और सुयश आदि सब कुछ प्राप्त कर लोगे। इतना ही नहीं, इंद्रादि लोकपाल भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तुम जीवन में समस्त भोगों का उपभोग करोगे और जीवन के बाद में मोक्ष तुम्हारे अर्थ लगत रहेगा। दक्ष अपनी माता कमला के साथ कुछ समय तक परम ऋषि मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहा। फिर उनकी अनुमति प्राप्त कर कौंडिन्य नगर के समीप
स्वर में अरण्य में चला गया। वहाँ विविध प्रकार के पुष्पों और मधुर फलों के वृक्ष थे। मृगादी पक्षी वहाँ विचरण किया करते थे। उक्त वन में स्वच्छ जलपूरित अत्यंत रमणीय एक सरोवर था और सरोवर के तट पर एक गणेश मंदिर स्थित था। मंदिर तो जीर्ण हो गया था, किंतु गणेश जी की मूर्ति अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक थी। क्षत्रिय पुत्र दक्ष अपनी माता के साथ वहीं रहने लगा। वे वहाँ स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक बोधन की सविधि पूजा करता। फिर उसने भगवान गणेश की प्रीति के लिए महामुनि मुद्गल प्रदत्त एकाक्षर मंत्र का जप अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मंगल मोद निधान गजमुख की षोडशोपचार से पूजा कर दिन भर मंत्र जप करता रहता। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक जप करता ही रहा। एक दिन प्रतिदिन की भांति रात्रि में दक्ष ने अपने आराध्य की पूजा और प्रार्थना की और उनका ध्यान करते हुए शयन किया। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में उसने एक मदमत हाथी को देखा। हाथी के समस्त अंग सिंदूर से लाल थी। उसके गर्ण स्थल में मद का स्राव हो रहा था। उसके दांत बड़े सुंदर थे। भ्रमर उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। सुंदर गज को देखकर दक्ष को लगा, जैसे ये मेरे जीवन धन दूसरे गणेश जी हैं। उसने रक्त गज के कंठ में रत्नों की माला पहनाई और गज ने उसे उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया। तदंतर वे हाथी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित नगर में प्रविष्ट हुआ। उसी समय दक्ष की निद्रा भंग होगी। कमलानंदन ने तुरंत अपनी माता को स्वप्न सुनाकर उसका फल पूछा। कमला ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, बेटा तुम धन्य हो। तुमने स्वप्न में गज रूपी विनायक का दर्शन किया है और उनके कंधे पर चढ़ने का फल निश्चय ही राज्य प्राप्ति है। दक्ष ने तुरंत कहा, माँ, यदि मुझे राज्य प्राप्त हुआ तो मैं तुमको बहुमूल्य पालकी पर बैठाकर हीरे मोती के आभूषण पहनाऊंगा। स्वस्थ स्वच्छा गौ और स्वर्ण आदि का दान तो करूंगा ही, व्रत आदि के साथ धर्म में जीवन व्यतीत करूंगा और सर्वोपरि अपने प्राणधन देव विनायक की पूजा आराधना में सर्वस्व समर्पित कर दूंगा। समय धर्मात्मा राजा की मृत्यु हो गई। राजा की पत्नी सुलभा, उसके अमात्य द्वय सुमंत और मनोरंजन तथा समस्त प्रजा इससे अत्यंत दुखी थी। औंधव दैहिक क्रिया के अनंतर अत्यधिक चिंता की ये बात थी कि राजा के कोई पुत्र न होने के कारण राज्य का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया जाए। महारानी और अमात्य परस्पर यही मंत्रणा कर रहे थे कि उसी समय महामुनि मुद्गल वहां पहुंच गए। मंत्री ने महर्षि के चरणों में प्रणाम कर उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया और फिर उन लोगों ने मुनिवर मुद्गल से राज्य के उत्तराधिकारी के संबंध में अत्यंत विनय पूर्वक पूछा। महामुनि ने परामर्श दिया, स्वर्गीय नरपाल चंद्रसेन के प्रसिद्ध गज गहन की सूंड में कमलों की माला दे दो। हाथी जिस पुरुष को वे माला पहना दे वही श्रेष्ठ नरेश हो सकेगा। महारानी और अमात्यों ने महामुनि का आदेश स्वीकार कर लिया। फिर शुभ ग्रह, शुभ युग और शुभ नक्षत्र युक्त शुभवार को नगर निवासियों की उपस्थिति में चंद्रसेन पत्नी रानी सुलभा ने आभूषणों से सजे उक्त दंती की सूंड में माला रखकर उसे प्रार्थना की, तुम अपने भूतपूर्व राजा के स्थान पर योग्यतम नरेश का चयन करो। तुम जिस पुरुष के कंठ में ये माल डाल दोगे वही इस नगर का और तुम्हारा स्वामी हो जाएगा। उक्त गहन नामक गजराज ने अपनी सूंड ऊपर उठा ली। ब्राह्मण उसके पीछे आशीर्वाद देते हुए चल रहे थे। बंदी जन विरुद्ध दावली गा रहे थे और अन्य जन जय जयकार कर रहे थे। हाथी धीरे धीरे चला। नगर में पंक्तिबद्ध पुरुष खड़े थे। राज्य लोग से माताएं अपने सजाए बच्चों को हाथी के आगे कर देती, किंतु जब गहन आगे बढ़ जाता तो निराश हो जाती। राज्य की कामना से कितने ही नरपति, योद्धा और सम्मानित व्यक्ति खड़े थे, किंतु हाथी सबको देखता और सूंघता हुआ नगर के बाहर गया। निराश जन समुदाय अपने अपने घर लौट गए, किंतु ब्राह्मण, बंदी और कुछ व्यक्ति उसके पीछे पीछे जय जयकार करते चले जा रहे थे। हाथी धीरे धीरे वहां पहुंचा जहां माता कमला का अनन्य गणेश भक्त पुत्र दक्ष देव विनायक की पूजा कर उनके ध्यान एवं मंत्र जप में तल्लीन था। सबके सम्मुख हाथी ने उक्त वल्लभ नंदन दक्ष के कंठ में माला डाल दी। उपस्थित ब्राह्मण मंगल पाठ और बंदीजन यशोगान करने लगे तथा जन समुदाय के जय जयकार के उच्च स्वर से संपूर्ण वन प्रांत ध्वनित हो गया। फिर तो अत्यंत आदर पूर्वक कमलानंदन दक्ष को राजोचित वस्त्र अलंकारों से विभूषित किया गया। ध्वजा, पताका एवं तोरणों से सजे नगर में गज आरूढ़ दक्ष प्रविष्ट हुआ। उसमें अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे और जय जयकार के साथ उस पर पुष्प वृष्टि होती जा रही थी। श्री गणेश जी का अनन्य भक्त और महर्षि मुद्गल का अनन्यतम प्रीति भजन दक्ष राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने अपनी पूजनीय जननी कमला को वस्त्र अलंकार आदि से पूर्ण संतुष्ट कर अमात्यों सहित अन्य सबको सम्मानित एवं पुरस्कृत किया। ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें स्वच्छता गाय प्रदान की तथा विविध प्रकार के दान देकर उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय।